नमस्कार साथियों। आज हम आपके लिए कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यू लेकर आए हैं जो एनाटॉमी बेसिक का पार्ट 6 है। फर्स्ट एमसीक्यू है हमारा, अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इन इंस्पायर्ड एयर इज अबाउट। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो इंस्पायर्ड एयर होती है उसमें ऑक्सीजन का अमाउंट लगभग कितना होता है। ऑप्शन ए 21%, ऑप्शन बी 78%, ऑप्शन सी 45%, ऑप्शन डी 60%। देखिए, जो इंस्पायर्ड एयर होती है इसमें ऑक्सीजन का अमाउंट जो होता है वह लगभग 21% होता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। और जो 78% होता है यह नाइट्रोजन का अमाउंट होता है। क्वेश्चन में जो पूछा गया है ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच गैस इज फाउंड इन मैक्सिमम अमाउंट ऑफ इंस्पायर्ड एयर। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कौन सी गैस है जो मैक्सिमम अमाउंट में पाई जाती है इंस्पायर्ड एयर में। ऑप्शन ए ऑक्सीजन, ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी नाइट्रोजन, ऑप्शन डी क्लोरीन। देखिए, जो इंस्पायर्ड एयर होती है इसमें मैक्सिमम जो गैस पाई जाती है वह होती है नाइट्रोजन। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 21% होती है ऑक्सीजन, और जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है यह 0.04% होती है, और जो नाइट्रोजन होती है यह 78% होती है। तो जो मैक्सिमम अमाउंट पूछा गया है इंस्पायर्ड एयर में, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन इन इंस्पायर्ड एयर अबाउट। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो नाइट्रोजन का अमाउंट होता है इंस्पायर्ड एयर में वह लगभग कितना होता है। ऑप्शन ए 21%, ऑप्शन बी 78%, ऑप्शन सी 0.04%, ऑप्शन डी 2%। देखिए, जो 21% होता है यह ऑक्सीजन का अमाउंट होता है। O2 का अमाउंट होता है 21% इंस्पायर्ड एयर में, और 78% जो होता है वह नाइट्रोजन का अमाउंट होता है। तो क्वेश्चन में नाइट्रोजन का अमाउंट पूछा गया है इंस्पायर्ड एयर में, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। और जो ऑप्शन सी है 0.04%, यह CO2 का अमाउंट होता है इंस्पायर्ड एयर में। क्वेश्चन में जो पूछा गया है ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन डीऑक्सीजनेटेड एंड ऑक्सीजनेटेड ब्लड रेस्पेक्टिवली आर। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो पार्शियल प्रेशर होता है ऑक्सीजन का वह डीऑक्सीजनेटेड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड में रेस्पेक्टिवली होगा। ऑप्शन ए 40 mmHg एंड 100 mmHg, ऑप्शन बी 60 mmHg एंड 120 mmHg, ऑप्शन सी 20 mmHg एंड 60 mmHg, ऑप्शन डी 100 mmHg एंड 140 mmHg। देखिए, सबसे पहले तो आप देख लीजिए कि पार्शियल प्रेशर होता क्या है। गैसेस के मिक्सचर में से किसी पर्टिकुलर गैस के अमाउंट को निकालना। गैसेस के मिक्सचर में से किसी पर्टिकुलर गैस का अमाउंट निकालना पार्शियल प्रेशर कहलाता है। और ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर जो है वह डीऑक्सीजनेटेड और ऑक्सीजनेटेड में रेस्पेक्टिवली होता है 40 mmHg एंड 100 mmHg। जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड में होता है ऑक्सीजन का जो पार्शियल प्रेशर होता है वह 100 mmHg होता है, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर होता है वह 40 mmHg होता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड रेस्पेक्टिवली आर। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है उसमें ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर रेस्पेक्टिवली होगा। ऑप्शन ए 40 mmHg एंड 80 mmHg, ऑप्शन बी 60 mmHg एंड 90 mmHg, ऑप्शन सी 40 mmHg एंड 44 mmHg, ऑप्शन डी 24 mmHg एंड 20
mmHg। देखिए जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है इसमें ऑक्सीजन का जो पार्शियल प्रेशर होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में वह थोड़ा लोअर होता है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है इसमें ऑक्सीजन का प्रेशर जो होता है पार्शियल प्रेशर वह 40 mmHg होता है, और कार्बन डाइऑक्साइड का जो पार्शियल प्रेशर होता है वह थोड़ा अधिक होता है, 44 mmHg होता है। तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का जो पार्शियल प्रेशर है वह 40 mmHg एंड 44 mmHg। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन फॉलोइंग मेनली विच कंडीशन विल स्टिमुलेट कीमो रिसेप्टर। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि नीचे दिए गए में से कौन सी कंडीशन है जो कीमो रिसेप्टर को स्टिमुलेट करती है। ऑप्शन ए डिक्रीज पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी इंक्रीज पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी इंक्रीज पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, ऑप्शन डी डिक्रीज पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। देखिए जो कीमो रिसेप्टर होते हैं वह ऐसे सेंसर होते हैं जो ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और पीएच के चेंजेस को डिटेक्ट करते हैं। कीमो रिसेप्टर ऐसे रिसेप्टर होते हैं जो ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और पीएच के चेंजेस को डिटेक्ट करते हैं, कीमो रिसेप्टर कहलाते हैं। और यह कब स्टिमुलेट होते हैं, जब पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज हो जाता है तो यह स्टिमुलेट हो जाते हैं। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। जो कीमो रिसेप्टर हैं वह स्टिमुलेट कब होते हैं, जब पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज हो जाता है तो कीमो रिसेप्टर स्टिमुलेट होते हैं। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द ब्लड मोस्ट ऑफ ऑक्सीजन इज कैरीड इन कॉम्बिनेशन विद। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ब्लड में सबसे ज़्यादा जो ऑक्सीजन है वह किसके साथ मिक्स होकर कैरीड होती है। ऑप्शन ए वाटर, ऑप्शन बी आरबीसी, ऑप्शन सी एचबी, ऑप्शन डी आयरन। देखिए जो ब्लड में ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा हीमोग्लोबिन जो एचबी होता है इसके साथ मिक्स होकर कैरीड होती है। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। जो आरबीसी होती है वह एचबी से मिलकर बनी होती है, और जो हीमोग्लोबिन होता है वह सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन के साथ बाइंड करके ऑक्सीजन को कैरी करता है। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट हैपन ड्यूरिंग इंटरनल रेस्पिरेशन। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि क्या होता है इंटरनल रेस्पिरेशन के दौरान। ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज फ्रॉम बॉडी टिश्यू टू ब्लड, ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज फ्रॉम ब्लड टू एलोलाई, ऑप्शन सी ऑक्सीजन डिफ्यूज फ्रॉम ब्लड टू बॉडी टिश्यू, ऑप्शन डी बोथ ए एंड सी। देखिए जो कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज फ्रॉम बॉडी टिश्यू टू ब्लड क्या होता है, देखिए इंटरनल रेस्पिरेशन क्या होता है कि ब्लड से बॉडी टिश्यू में गैसेस का डिफ्यूजन होता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज फ्रॉम बॉडी टिश्यू टू ब्लड ये काम इंटरनल रेस्पिरेशन में होता है, और कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज फ्रॉम ब्लड टू एलोलाई ये नहीं होता है। और ऑक्सीजन डिफ्यूज फ्रॉम ब्लड टू द बॉडी टिश्यू, जो ऑक्सीजन होती है वह भी बॉडी टिश्यू में डिफ्यूज होती है। तो ऑप्शन ए और सी इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर, बोथ ए एंड सी, इसलिए ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। क्योंकि इंटरनल रेस्पिरेशन में जो गैसेस का एक्सचेंज होता है वह ब्लड से बॉडी टिश्यू में होता है। तो ऑप्शन ए और सी दोनों जो हैं यह इंटरनल रेस्पिरेशन में होते हैं, और ऑप्शन बी जो है वह इंटरनल रेस्पिरेशन में नहीं होता है, इसलिए ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्यूरिंग एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक्सटर्नल रेस्पिरेशन के दौरान निम्न में से क्या होता है। ऑक्सीजन डिफ्यूज फ्रॉम ब्लड टू एलोलाई, ऑप्शन बी ऑक्सीजन डिफ्यूज फ्रॉम एलोलाई टू ब्लड, ऑप्शन सी ऑक्सीजन डिफ्यूज फ्रॉम ब्लड टू टिश्यू, ऑप्शन डी ऑक्सीजन डिफ्यूज फ्रॉम टिश्यू टू ब्लड।
देखिए जो ऑक्सीजन डिफ्यूज फ्रॉम टिश्यू टू ब्लड है इंटरनल रेस्पिरेशन में होता है, इसलिए ये गलत हो गया। ऑक्सीजन डिफ्यूज फ्रॉम ब्लड टू टिश्यू, ये भी इंटरनल रेस्पिरेशन में ही होता है, तो ये भी गलत है। ऑप्शन बी जो है ऑक्सीजन डिफ्यूज फ्रॉम एलोलाई टू ब्लड, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। देखिए एक्सटर्नल रेस्पिरेशन में क्या होता है, गैसेस का एक्सचेंज होता है एलोलाई से ब्लड में, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है बीएमआर डिपेंड्स ऑन द फॉलोइंग एक्सेप्ट। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो बेसल मेटाबॉलिक रेट होता है वह नीचे दिए गए पर डिपेंड करता है केवल एक को छोड़कर। ऑप्शन ए बॉडी वेट, ऑप्शन बी सरफेस एरिया ऑफ बॉडी, ऑप्शन सी अमाउंट ऑफ लीन बॉडी मास, ऑप्शन डी अमाउंट ऑफ एडिपोज टिश्यू। देखिए जो बीएमआर होता है यह बॉडी से एनर्जी का एक्सपेंडिचर जो होता है पर यूनिट में, उसको बीएमआर कहते हैं, बेसल मेटाबॉलिक रेट। और यह डिपेंड करता है अमाउंट ऑफ एडिपोज टिश्यू, जो एडिपोज टिश्यू होते हैं बॉडी में फैटी टिश्यू, उस पर भी डिपेंड करता है। अमाउंट ऑफ लीन बॉडी मास, जो मास होता है बॉडी पर उस पर भी जो डिपेंड करता है बीएमआर। बॉडी सरफेस एरिया होता है उस पर भी बीएमआर डिपेंड करता है, और जो बॉडी वेट होता है इस पर बीएमआर जो होता है वह डिपेंड नहीं करता है। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। एक्सेप्ट में पूछा गया है इसलिए ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। जो बेसल मेटाबॉलिक रेट होता है उसका बॉडी वेट से कोई मतलब नहीं होता। सरफेस एरिया ऑफ बॉडी, अमाउंट ऑफ लीन बॉडी मास और अमाउंट ऑफ एडिपोज टिश्यू इन पर डिपेंड करता है, और इनके साथ साथ और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिस पर डिपेंड करता है। जैसे एग्जांपल के लिए जेंडर हो गया, बॉडी साइज हो गया। जेंडर में मेल फीमेल, मेल में बीएमआर जो होता है वह थोड़ा स्लाइटली ज़्यादा होता है। जेनेटिक हो गया, और फिजिकल एक्टिविटी के दौरान भी बीएमआर जो होता है वह बढ़ जाता है। हॉर्मोन्स जैसे होते हैं कुछ, उनमें भी बीएमआर बढ़ जाता है। लेकिन क्वेश्चन में जो पूछा गया है उसमें बॉडी वेट को छोड़कर जो बीएमआर होता है वह सभी पर डिपेंड करता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन फॉलोइंग पार्शियल प्रेशर ऑफ विच गैस रिमेन कांस्टेंट इन बोथ ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि नीचे दिए गए में से कौन सी गैस है जिसका ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड दोनों में जो पार्शियल प्रेशर होता है वह कांस्टेंट रहता है। ऑप्शन ए ऑक्सीजन, ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी नाइट्रोजन, ऑप्शन डी नॉन ऑफ एबव। देखिए जो ऑक्सीजन होती है इसका पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजनेटेड ब्लड में इंक्रीज होता है, और जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है इसमें कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर बढ़ता है, और जो नाइट्रोजन होती है इसका जो पार्शियल प्रेशर होता है वह कांस्टेंट रहता है। ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड दोनों में इसका पार्शियल प्रेशर कांस्टेंट रहता है, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन फॉलोइंग विच इज नॉट ए सेंस ऑर्गन। क्वेश्चन क्या कह रहा है नीचे दिए गए में से कौन सा है जो सेंस ऑर्गन नहीं है। ऑप्शन ए आई, ऑप्शन बी माउथ, ऑप्शन सी स्किन, ऑप्शन डी टंग। देखिए जो सेंस ऑर्गन होते हैं आँख, कान और नाक और जीभ और त्वचा, ये 5 जो होते हैं ये सेंस ऑर्गन होते हैं। लेकिन माउथ जो होता है सेंस ऑर्गन नहीं होता है, तो नीचे दिए गए में से माउथ जो है वह सेंस ऑर्गन नहीं है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच बोन द स्ट्रक्चर्स ऑफ ईयर आर इनकेस्ड। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो ईयर का स्ट्रक्चर होता है वह नीचे दिए गए में से किस बोन से संलग्न होता है, जुड़ा हुआ होता है। ऑप्शन ए ओसिपिटल, ऑप्शन बी पैराइटल, ऑप्शन सी टेम्पोरल, ऑप्शन डी फ्रंटल। देखिए जो ईयर होता है यह टेम्पोरल बोन से इनकेस्ड होता है, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। और जो फ्रंटल बोन होती है इसके नीचे फ्रंटल लोब होता है जो प्राइमरी मोटर एरिया को कंटेन करता है।
और जो पैराइटल बोन होती है इसके नीचे पैराइटल लोब होता है जो सेंसरी परसेप्शन के लिए इन्वॉल्व होता है। और जो ओसिपिटल बोन होती है इसके नीचे ओसिपिटल लोब होता है जो विजुअल एरिया कहलाता है। क्वेश्चन में जो पूछा गया है कि जो ईयर होते हैं वह किस बोन से इनकेस्ड होते हैं, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्यूरिंग रेस्टिंग स्टेज टाइम पीरियड ऑफ इंस्पिरेशन इज अबाउट। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि रेस्टिंग के समय, रेस्ट करते समय जो इंस्पिरेशन का टाइम होता है वह लगभग कितना होता है। ऑप्शन ए 1 सेकेंड, ऑप्शन बी 2 सेकेंड, ऑप्शन सी 3 सेकेंड, ऑप्शन डी 4 सेकेंड। देखिए जो इंस्पिरेशन के समय, रेस्टिंग के समय जो इंस्पिरेशन का टाइम होता है वह लगभग 2 सेकेंड होता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। और जो एक्सप्रेशन का टाइम होता है वह 2 सेकेंड से थोड़ा बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन इंस्पिरेशन का पूछा गया है तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। धन्यवाद। खुश रहो, मस्त रहो, मेहनत से पढ़ते रहो। जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।